आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है। पहले है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो कि हमने कल पढ़ा, उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है। अर्थ के एवोल्यूशन के लिए हमें 3 चीजें देखनी थी कि जो हमारी अर्थ में लिथोस्फीयर है, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर है वो कैसे बनी है। आज हम देखेंगे कि जो हमारी लिथोस्फीयर है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे अपने नोट से समझा रही हूँ, उसके बाद आप लोग इसको बुक से पढ़ लेना। ठीक है। तो जब हमारी जो अर्थ है वो स्टार्टिंग के स्टेज में थी, मतलब जैसी पहले थी सबसे पहले, उस टाइम पे जो हमारी अर्थ थी वो किस स्टेट में प्रेजेंट थी, वोलेटाइल स्टेट में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, जैसे डेंसिटी हमारी अर्थ की बढ़ी तो टेम्परेचर जो है इनसाइड वो भी इंक्रीज हुआ। ठीक है। और जो मटेरियल है हमारी अर्थ के अंदर वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। और सेपरेट किस तरह से हुआ, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी के बेसिस पे। ठीक है। जो डेंसिटी के बेसिस पे कैसे कि जो हैवियर चीजें होंगी, जो हैवियर मेटल होंगे जैसे कि आयरन जैसे, वो तो अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे सिंक करके। ठीक है। और जो भी हल्के होंगे वो सरफेस पे चले जाएंगे। ठीक है। इस तरह से सेपरेशन जो है उसमें होने लगा। ठीक है। फिर जैसे ये सिंक होके हैवियर सेंटर में चला गया और लाइटर वाला सरफेस पे चला गया, फिर टाइम के साथ साथ वो वहां पर उनकी कूलिंग हो गई, वो ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए एंड कंडेंस इनटू अ स्मॉलर साइज। दिस लेटर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस, जिससे हमारा बाद में क्या बना, आउटर सरफेस बना। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो क्रस्ट किस तरह से फॉर्म हुई, जो हैवियर मेटल थे वो सेंटर में चले गए, लाइटर वाले सरफेस पे चले गए। जो सरफेस पे गए जैसे वहां पर टाइम के साथ साथ कूलिंग होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। अर्थ के सेंटर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी है। ठीक है। और बट सरफेस पे नहीं है इतनी, तो वहां पर टाइम के साथ साथ कूलिंग होनी स्टार्ट हुई। कूलिंग हो गई, वो सोलिडिफाई हो गया एंड सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा क्रस्ट बना। ठीक है। क्लियर हो गया ये। the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layer. process of differentiation क्या है कि जो हमारी अर्थ है, फॉर्मिंग मटेरियल, जो भी वो मटेरियल फॉर्म करते हैं वो सेपरेट होंगे किसमें, डिफरेंट लेयर्स में। इसी को ही बोला जाता है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि जो हमारी अर्थ के मटेरियल है वो अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि अलग अलग लेयर कौन सी हैं, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर कैसे बना ये समझ में आ गया। तो यही हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर था। ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास हमारी अर्थ है। ठीक है। राउंड है ये। ये बीच में जो है इसको क्या बोलेंगे हम, कोर। ये जो है बीच वाला पार्ट मेंटल, और जो सरफेस है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रस्ट। ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स में जो है वो डिवाइड हो गया। इसी को ही बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर समझ में आ गया कि पहले जो हमारी अर्थ थी वो वोलेटाइल स्टेट में प्रेजेंट थी, बट जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज हुई, टेम्परेचर बढ़ा, तो मटेरियल जो है वो डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। हैवियर चीजें सेंटर में चली गई और लाइटर चीजें जो है सरफेस पे चली गई। फिर जो सरफेस पे गई वहां पे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ कूलिंग हो गई, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई, जिससे हमारी क्रस्ट बनी। ठीक है। और डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, कोर की, क्योंकि क्या बोला हमने यहाँ पे कि जो हैवियर थे वो कहाँ चले गए, सेंटर में चले गए। तो जो हैवियर थे वो सेंटर में गए, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो किसकी होगी, कोर की, फिर मेंटल की, और सबसे लाइटर कहाँ पे मिलते हैं हमें, क्रस्ट में। अगर डेंसिटी के बेस पे अगर हमें इनको डिवाइड करना हो तो कोर जो है वो सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी है और क्रस्ट की सबसे कम है। ठीक है। ये आपके पास टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। अब आप इसको अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है।